नमस्कार, मेरा नाम है समर्थ और आप सभी का स्वागत है खोजियत में। तो चलिए आज की इस सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। साल था 1857। भारत की धरती सुलग रही थी। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक राष्ट्र जिसके दिल में उठ रही थी आजादी की पहली ज्वाला। यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, यह था वर्षों से जमा आक्रोश का विस्फोट, किसानों का दर्द, राजाओं का अपमान, सैनिकों की बेइज्जती और धर्म पर गहरी चोट। 18वीं सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई, लेकिन धीरे धीरे उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। फिर आई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जिस राजा का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता, उसकी रियासत अंग्रेजों में मिला दी जाती। झांसी, नागपुर, सतारा, एक एक कर कई राज्यों को छीन लिया गया। राजाओं में आक्रोश था, किसानों पर भारी कर लगाए गए, कारीगरों का रोजगार छिन गया। भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था और उनके साथ भेदभाव होता था। देश धीरे धीरे बारूद का ढेर बन चुका था। 1857 की शुरुआत में अंग्रेज सेना में नई एनफील्ड राइफल लाई गई। उसके कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी, मुस्लिम सैनिकों के लिए सुअर हराम। यह सिर्फ कारतूस नहीं था, यह था आत्मसम्मान पर प्रहार। 29 मार्च 1857 बैरकपुर। एक सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन विद्रोह की आग अब फैल चुकी थी। 10 मई 1857 मेरठ। भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जेल तोड़ी गई। अंग्रेज अधिकारियों पर हमला हुआ। विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। अब यह सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं रहा, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, हर ओर विद्रोह की लपटें उठने लगी। झांसी में इतिहास ने जन्म दिया एक अमर वीरांगना को, रानी लक्ष्मीबाई। जब अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की, रानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तलवार हाथ में और घोड़े पर सवार होकर उन्होंने अंग्रेज सेना का डटकर सामना किया। ग्वालियर तक युद्ध लड़ा। 1858 में वे वीरगति को प्राप्त हुईं, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध के जरिए अंग्रेजों को महीनों तक परेशान रखा। नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। यह क्रांति केवल सैनिकों की नहीं थी, यह जनता की क्रांति बन चुकी थी। अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी। आधुनिक हथियारों और संगठित सेना के बल पर उन्होंने भीषण दमन शुरू किया। दिल्ली फिर अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। हजारों भारतीयों को फांसी दी गई। कई गांव जला दिए गए। धीरे धीरे 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। हाँ, यह क्रांति अंततः सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीयों के दिलों में राष्ट्रीय चेतना जाग उठी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और हजारों गुमनाम वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इन्हीं बलिदानों ने आगे चलकर 1947 की आजादी की नींव रखी। 1857 की क्रांति हमें सिखाती है कि आजादी कभी भी मुफ्त नहीं मिलती। इसके लिए साहस, बलिदान और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है।